अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे। जी सर। वहाँ उनसे मिलने के लिए बहुत सारे एनआरआई भारतीय भी पहुँचे, महिलाएं, बच्चियां भी पहुँची। बच्चियों ने तख्तियों पर एक स्लोगन लिख करके मोदी जी को प्रदर्शित किया था। मोदी जी भी अभिभूत हो गए देख करके, है ना। वो तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था? दिवाली पे किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी की, पढ़ाई की, सरस्वती जी की, शक्ति की, दुर्गा की, राधा कृष्ण या कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, राम सिया या सिया राम। सीताराम। राजस्थान में महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? मैं कम नमस्ते सर। नमस्ते मैम। प्रणाम। बैठो बैठो बैठो। क्या शुभ नाम? थैंक यू सर। पूजा पारिक। पूजा जी, अरे आपके पहले भी पूजा थे, आज सब पूजा का ही दिन है क्या? पूजा जी पोस्टिंग कहाँ है? सर मेरी मंडावा ब्लॉक झुंझुनू। मंडावा। कितने साल की सर्विस हो गई? सर अभी इसमें मेरी लगभग 1.5 साल की हुई है। इससे पहले सर मैंने शिक्षा विभाग में काम किया 2 साल एज ए जूनियर असिस्टेंट। ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, जी आपका ये एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, 81% बोर्ड में आपके। जी सर। तो स्कूल कौन सी थी? सर गवर्नमेंट स्कूल थी, मेरे गांव की गवर्नमेंट स्कूल थी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्रा शेखावट, शेखावटी, जी सर, सरदार शहर चूरू। सरदार से चूरू। और हाइट कितनी है? 6 या 5'6"? 5'7". 5'7". इंडियन गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी हाइट है। बास्केटबॉल खेला कि नहीं खेला? सर बैडमिंटन खेला है। अरे हाँ, बैडमिंटन में भी अच्छी हाइट का फायदा मिलता है। दीपिका को देखो ना, दीपिका की क्या हाइट है? सर उनकी 5'8" है। हाँ। प्रकाश जी भी नहीं, और उसके पापा भी बहुत लंबे हैं ना, जी तो हाइट का एडवांटेज तो मिलता ही है। बिल्कुल मिलता है। मिलता है। आपकी हॉबी बैडमिंटन खेलना है। जी मैम। कल किसी ने कनाडा ओपन जीता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। जी मैम, कल लक्ष्य सेन जो है उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। 7 साल बाद किसी इंडियन प्लेयर ने ये खिताब अपने नाम इससे किया। पहले किसने जीता था? सर मैम ये बी साई प्रणीत ने जीता। कब? मैम ये लगभग 2016। 2016। ठीक है। ये राजस्थान में महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? जी मैम, एक तो मैम दहेज प्रथा जो सभी समस्याओं की जड़ है। इसके अलावा मैम घूंघट प्रथा हम देख सकते हैं। बाल विवाह काफ़ी संख्या में प्रिविलेंट है यहाँ पे। और आटा साटा प्रथा एक जो है वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ? कन्या भ्रूण हत्या है मैम, और महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हैं। ठीक है। ये महिला सशक्तिकरण का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मैम एक्चुअल मीनिंग है एक महिला को अपने जीवन से संबंधित सभी अधिकार प्राप्त हों, अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार उसे प्राप्त हो, चाहे वो उसके करियर का हो, शिक्षा का हो, या फिर उसके विवाह का हो, संतान उत्पत्ति का हो। तो मैम ये उसका एक्चुअल मीनिंग है। तो राजस्थान सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं महिला सशक्तिकरण पर। जी मैम बिल्कुल। जरा बताएंगे प्रमुख कोई 3 योजनाओं के नाम बताएं। मैम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, और इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ठीक है सर। ये इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं हो रहा? सर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम लगातार इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, क्या कारण है कि भारत जैसे देश में ये सतत क्रिया है? हमारे यहाँ दिवाली पे किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी की, पढ़ाई की, सरस्वती जी की, शक्ति की, दुर्गा की, राधा कृष्ण या कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, राम सिया या सिया राम। सीताराम। फिर तो सब जगह तो महिलाएं थी हमारे यहाँ। जी सर आई बिल्कुल। अहिल्या देवी। फिर ये क्या कारण हो गया कि महिलाओं को दबा हुआ महसूस होने लगा और फिर उनको उबारने की जरूरत पड़ी? क्या विचार है आपका? सर इसका रीज़न हम हिस्ट्री में देख सकते हैं। जैसे मध्यकालीन में घूंघट प्रथा जैसी कुप्रथाएं आ गई, या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुछ क्यों आई? मुद्दे आके क्यों हुए। आई घूंघट क्योंकि प्रथा? सर जो बाहरी आक्रमणकारी आए इस वजह से महिला की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। Good. इस वजह से तो सर ये जो कुप्रथाएं थी उनका चक्र चलता गया, और महिला की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो गई। लेकिन सर अभी हम देखें स्वतंत्रता के बाद तो हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। आज हमारी राज्य की जो सचिव हैं वो भी एक महिला ही हैं, श्रीमती उषा शर्मा है। खेलों में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, हर क्षेत्र में वो अच्छा कर रही हैं सर। अब ये सतत क्रिया है। जी सर। मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, जी
आज के 20 साल के पश्चात जी मेरा भारत कैसा होगा? सर, महिलाओं के संबंध में मैंने कुछ नहीं बोला है, जी ये सर। आपको तय करना है क्या क्या जोड़ते हो, मुझे यही तो देखना है। जी सर। बोले। सर, महिलाएं 20 साल बाद के भारत में हम देखें तो और ज़्यादा सशक्त होंगी, हमारी जो लिटरेसी रेट है वो और बढ़ेगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज जो सरकार इस योजनाएं चला रही है, अपराधों के खिलाफ काम कर रही है, तो अपराध की जो रेट है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा सर हम देखें तो इकोनॉमी में हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त कर चुके हैं। आगे हम और $5 ट्रिलियन से भी आगे बढ़ जाएंगे सर 2020 सालों बाद। तो इसके अलावा सर सामाजिक क्षेत्र में हम देखें तो जो भी कुप्रथाएं आज हैं वो सर 20 साल बाद बहुत हद तक कम हो जाएंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अच्छा करेंगे और भारत जो है वो एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे। जी सर। वहाँ उनसे मिलने के लिए बहुत सारे NRI भारतीय भी पहुँचे, महिलाएं, बच्चियां भी पहुँची। जी सर। बच्चियों ने तख्तियों पर एक स्लोगन लिख करके मोदी जी को प्रदर्शित किया था। मोदी जी भी अभिभूत हो गए देख करके, है ना। वो तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आपके महिला सशक्तिकरण से संबंधित कोई स्लोगन था, कोई योजना का नाम था उसमें? सर, मैं गेस कर सकती हूँ हाँ, कि हाँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये आपने देखा कि जो बैडमिंटन आपका क्या हॉबी है, जी बैडमिंटन में आमतौर पर कहा जाता है कि जो उसके कॉर्क होते हैं, जी है ना, वो सफ़ेद रंग के ही होते हैं। जी। ऐसा क्यों? सर, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। चल कोई बात नहीं। एक प्रश्न का उत्तर हम और चाहेंगे आपसे, है ना। आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया आर्ट्स से, कौन सा विषय रखा था? पॉलिटिकल साइंस सर। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में ये जो सामान्य प्रशासन है और लोक प्रशासन में मुख्य अंतर क्या है? जी सर, सामान्य प्रशासन जो है सर, मैं 2 मिनट का समय हाँ, हाँ। दूंगी। हाँ जी सर, सामान्य प्रशासन जो है वो हर क्षेत्र में, अगर हम प्राइवेट क्षेत्र में हम देखें तो हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि लोक प्रशासन जैसे उदाहरण दीजिए। जैसे सर एक जो अगर हम कोई शैक्षिक संस्थान भी चला रहे हैं तो उसमें भी सामान्य प्रशासन काम करता है, जबकि लोक प्रशासन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है और सरकार से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको लागू करना उसका मुख्य इन उद्देश्य दोनों में होता है। अनौपचारिक प्रशासन कौन हुआ? सर, अनौपचारिक सामान्य प्रशासन। ठीक, थैंक यू। ठीक है सर। आपका हो गया। चलिए, तो पूजा जी, जी सर। स्कूल आपने कौन सा बताया? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूल्हा से, तहसील सरदार शहर। सरदार शहर। और 69% है आपके महाराजा गंगा सिंह वाले। कॉलेज कौन सी? श्रीमती कमला देवी गौरीदत्त मित्तल गर्ल्स कॉलेज सरदार शहर। तो आपकी सारी एजुकेशन सरदार शहर में ही हुई? जी सर। कितनी आबादी है सरदार शहर की? सर, सरदार शहर की लगभग सर 1 लाख। 1 लाख आबादी? अच्छा, बड़ा, बहुत बड़ा शहर जी है। सर। अच्छा अच्छा। नगर परिषद है सर। जिला चूरू है, नगर परिषद है? अभी घोषणा हुई है सर। घोषित हो गई? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो पूजा जी, अब ये आपका पहला प्रयास है ना RS का? सर दूसरा। इंटरव्यू का आपने बताया था ना? जी। 60 मार्क्स मिले थे। किसका बोर्ड था? राठी जी का सर। राठी जी का। हाँ, मैंने कह भी था राठी जी के बोर्ड में 60 नंबर। अच्छी बात। ठीक है, 1 मिनट बाद हम आपको वापस बुलाएंगे। आज का आपको स्कोर बताएंगे जी और ये बताएंगे इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जी। और राठी जी से भी अच्छे मार्क्स कैसे आप ला सकते हैं, यानी उन्होंने जितने दिए उससे भी ज़्यादा मार्क्स कितने ला सकते हैं वो हम आपको बताएंगे 1 मिनट के बाद। ठीक है, मिलते हैं आप। यहाँ तो पहली बार ही आप आए हो देने? हाँ सर, वही मैंने पहली बार। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे, इसलिए पूछे। अभी बुलाते हैं बेटा। ठीक है बेटा। हाँ, फिर अपन फीडबैक लेंगे, आपको फीडबैक भी देंगे, फिर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, 1 मिनट के बाद वापस आइए, आपको मौका दिया जाएगा प्रश्न पूछने का भी लास्ट में। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। तो पूजा जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थैंक यू ये हाइट पापा के लिए या दादा के लिए, नाना के लिए? सर। मम्मी पापा सबकी। पापा की हाइट क्या है? पापा की 6 फीट है। ओ, मम्मी की? मम्मी की भी 5'7", और 5'8", तो सबकी सारे फैमिली में सबकी इतनी है। सारे के बास्केटबॉल खिलाड़ी हो क्या? हाँ? अच्छा, तो फिर तो आपके सरनेम लंबा होना चाहिए। लंबा नहीं खैर मैं ऐसी हाँ। जस्ट टू ऐसा बेटे, आज के आप टॉप स्कोरर हो
ये स्कोर 74 इनोनिमस है, ठीक है। तो इसको आप वास्तव में 74 तक ले जा सकती हो आरपीएस में, बल्कि 75 तो भी ला सकते हो। और कैसे लाओगी ये सर बताएंगे। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि आपको जो 74 मिले हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस कहते हैं ना लबरेज, आप विश्वास से लबरेज हो, भरी हुई हो, और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलका, आपके कॉन्फिडेंस आवाज़ में, आपके बोलने के तरीके से, वो पूरे का पूरा है। बोर्ड में जब इंटरव्यू देने जाते हो तो वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पर्सनैलिटी सिचुएशनल है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो, ये सब करते हो। वो आपने इतना बढ़िया किया कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं था, वो इसलिए बोर्ड ने आपको ये नंबर दिए। अब अपन इन नंबरों को और कैसे आगे करें, इनको थोड़ा सा अपन ध्यान में रखेंगे। एक तो आई मूवमेंट का ध्यान रखना है। जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है उसको अधिकतम देखते हैं, लेकिन सबसे इंटरेक्शन हो रहा है तो सबको थोड़ा थोड़ा देखना है। हाँ सर, ये तो कमी है ना, मैं सारे बता रहा हूँ आपको। ये नहीं कि आपको ईगो है हमारी, आप इंटरेक्शन सबके साथ कर रहे हो, इसलिए अब हाथ को भी थोड़ा सा अगर यूं पीछे रख के बैठोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि भगवान की दया से आपकी लंबाई अच्छी है। तो आगे जितना ले जाओगे स्ट्रेस आएगा ना, और जब स्ट्रेस आता है तो परफॉर्मेंस में प्रभाव पड़ जाता है। सर ऐसे बैठ सकते? हाँ, बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। और इवन अगर आंसर में कभी हाथ का मूवमेंट भी करना पड़े तो आप उसको करिए। क्लियर? जब आपके पास कोई सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं मान लो, तो उसको आप बड़े ध्यान से पहले सुनो, उसके बाद में आप बोलो कि इसका जवाब क्या होगा। किसी भी क्वेश्चन से पहले ये मत कहो मैं गेस कर सकती हूं। क्यों? कारण क्या है? अगर गलत हुआ तो गलत है, सही हुआ तो सही हो गया। जब आपने गेस करके वर्ड बोल दिया तो बोर्ड समझेगा तुक्का मार रही है, उस तुक्के में इसने सही बता दिया, तो वहां लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिरता है। एग्रीड? आपने बिल्कुल सही बताया बेटी बचाओ, तो ये गेस ना कहती तो बोर्ड कहता क्या बात है, इसको ये भी पता है। गेस कह के आपने उस आंसर को थोड़ा सा डिल्यूट कर दिया। क्लियर? अब हम अच्छे नंबर और कैसे लाएं, इसके लिए जितनी राजस्थान सरकार की स्कीम्स हैं ये तैयार करो, पर्टिकुलरली वुमेन से संबंधित जो भी है तैयार करो। आप जैसे आपको पोटेंट कैंडिडेट मान रहा हूं, हाईएस्ट हम लोगों ने दिए हैं। आपसे बोर्ड पूछ बैठेगा कि देखा कि बच्ची ब्राइट है, इतनी योजनाएं तो हमारे पास हैं, बेटा कोई ऐसी योजना बताओ जो अभी बनाई नहीं है और हमें बनानी है, आपका विजन क्या है। ये क्वेश्चन आपकी दूरदृष्टि देखने के लिए पूछा जाएगा। कोई ऐसी स्कीम अपने दिमाग में बनाओ, भले वुमेन वेलफेयर हो चाहे चाइल्ड वेलफेयर हो, जो अभी सरकार ने नहीं बनाई, उसका मोटा मोटा आंकड़ा कि मेरे दिमाग में है सर, मैं जब बनूंगी तो मैं ये करूंगी। उससे क्या होगा, आपका विजन क्लियर होगा। जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, चाहे वो सीसी है, चाहे मिजोरम है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो पंजाब की समस्या है, ये सारी आपको टिप्स पे होना चाहिए। कभी कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे वो, आपको अपनी लीनिंग किसी पार्टी की तरफ नहीं देनी है, न्यूट्रल जवाब देना है। क्यों? गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ सर्वेंट रूल ऑफ लॉ, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी। बस इन चीजों को बच्चे ध्यान दो तो आपकी सक्सेस 100%। बाकी ये कोई कुछ नहीं कह सकता कि आप अपने डिपार्टमेंट का तैयार करके जाओ, ये तो अंधा कुआं है, जिधर इंटरव्यू चल गया। तो ये लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अखबार डेली पढ़ना, क्योंकि अखबार पढ़ते हुए हम लोग जाते हैं, वो उसी में से सवाल पूछ बैठते हैं। आज के मेन पेज न्यूज़ क्या है, एडिटर कौन है, उसमें ये साहित्य पे कौन लिखता है। एक अखबार कोई पकड़ लो, उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। और इंटरव्यू की डेट दिन भी अखबार पढ़ना। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो ध्यान होना। जैसे आज इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे है, सुबह 3-4 बच्चों को पूछा, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे है, तो देख लेना उस दिन कोई इंपॉर्टेंट डे है कि नहीं। मेरा जिस दिन इंटरव्यू है 24 जुलाई को, तो उस दिन राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट बता देना। हाँ। और अगर मान लो कोई नहीं भी हो तो क्या इंपॉर्टेंट डे है, सर उस दिन मेरा बर्थ हुआ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं दुनिया में आई और मेरे ये विजन है। आपने बहुत अच्छा वो जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में सारी चीज कवर हो गई। आपने लास्ट में क्या कहा, हम विश्व गुरु बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, दैट वाज द ब्यूटी। बहुत बढ़िया आंसर था। बस ये तैयार करना। आपको कोई डाउट हो तो पूछो। जैसे आदमी वाले पूछते ना, कोई शक लास्ट में पूछते हैं, जब सारा कमांड पूरी हो जाती है। आप तो शेखावाटी से हो, तो वहाँ तो फौजी बहुत है, शेखावाटी में बहुत फौजी है ना, फौजी तो किसी मिले फौजी से? हाँ सर, वो ऐसी बात करते हैं, बात को लाके कोई शक तो बताओ, कोई शक? उनमें एनर्जी लेवल बहुत होता है। नहीं सर, कोई शक नहीं है सर। एक वो जो वाइट
कॉक वाइटी क्या होती है? आपने जो क्वेश्चन पूछा था सर, उसका आंसर बताइए सर मुझे पता नहीं था, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। सर, बताइए कॉर्क व्हाइट इसलिए बेटा होती है कि एक तो उसका कलर का है, क्योंकि इंडोर गेम है और लाइट में खेली जाती है, तो उसके कलर का परसेप्शन एक तो क्लियर आए, बस ये मेन उसका रीजन है और कुछ भी नहीं है। रेड होगी तो क्लियर नहीं होगी, ब्राउन होगी तो डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगी, व्हाइट डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करती। पहले क्रिकेट के प्लेयर्स की ड्रेस व्हाइट थी ना, डिस्ट्रैक्टर का काम ना करे, कंसंट्रेशन उसकी बनी रहे और उसके पीछे कोई लगे नहीं। व्हाइट रंग में ऐसे भी देखिएगा ना, व्हाइट रंग में क्या होता है, कोई रंग अगर आपका चुन्नी व्हाइट है तो ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? अगर आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में फिजिक्स में, तो क्या बताते हैं, इससे सभी रंगों का परावर्तन हो जाता है, बस खत्म। तो इसलिए वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? सर और कोई सुझाव? मैम नहीं, ड्रेस आपका सूट ही रहेगा बेटा। मैम हाँ ठीक है, बिल्कुल और कौन सा, ये वाला ही? नहीं मैम, 2 हैं तो कोई भी हो सकता हाँ है। कोई सा भी। बाकी कॉन्फिडेंस, और मुझे लगता है आपके तो मेंस भी बहुत अच्छे हुए होंगे। मैम सही हुए। नहीं, आप बहुत अच्छी जगह पर जाने वाले हो। 81% वाली बिटिया है। हाँ सर, मीन्स भी अच्छे हुए होंगे। बस कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, जज्बा और बहुत अच्छी नॉलेज है। मेरे को ये बस। बैडमिंटन वाला बहुत अच्छा लगा आपका आंसर जो अभी आपने दिया। आज जो हम लोगों ने मैंने पहला जो 2016 वाला आपने जो बताया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, गुड। आज हम लोगों ने 24 बच्चों का इंटरव्यू लिया है ना, उसमें 3-4 प्रोबेबल है, उसमें आप भी हैं। आपका हाईएस्ट है उसमें, हाईएस्ट है हाईएस्ट सब। और हमने लिखा भी है कि आपका चयन सुनिश्चित है। बिल्कुल जिस दिन रिजल्ट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल जरूर मैनेजमेंट को बता के जाइए। निश्चित। मिठाई खिला देना उस दिन, ठीक है? ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।